इस रिपोर्ट के हिसाब से तो ये सप्लीमेंट फेक है। एनर्जी 378 कैलोरी एक्सक्यूज़ तैयार करके रखा हुआ था कि जब भी हम पकड़े जाएंगे अगली एक्सप्लेनेशन उनके हेड से आएगी। जो हमने प्रोटीन ईटीसी का सप्लीमेंट दिया उसकी लैब रिपोर्ट के बारे में मुझे अच्छी तरह से याद है, बल्कि मैं उनको बार बार कॉल कर रहा था। मेरे ज़हन में ये था कि शायद 10 दिन बाद का बोला है, तो मैंने दोबारा वीडियो चेक किया तो 2 हफ्ते बाद का बोला था। तो आज तकरीबन हमारे 2 हफ्ते हो गए हैं। मैंने उठते ही सबसे पहले उनको कॉल किया तो कह रहे हैं कि आपकी लैब रिपोर्ट आ गई है, कलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं जल्दी से निकलता हूँ, अपनी लैब रिपोर्ट कलेक्ट करते हैं और देखते हैं क्या बना हमारा। अल्लाह ही खैर करे। लैब हम तकरीबन पहुंच गए हैं। लैब में आपको बता देता हूँ PCSIR है। कई लड़कों ने मेंशन कर दिया था लेकिन उन्हें करना नहीं चाहिए था। थोड़ा सा ना रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए मेरे ख्याल से, कि अगर हमने नहीं मेंशन किया था तो किसी वजह से नहीं किया था। ये लैब है। अच्छा, तो वो अमीनो एसिड प्रोफाइल कितने में आती है? अमाइनो एसिड प्रोफाइल हो रही है कि नहीं हो रही? अमाइनो एसिड कंप्लीट प्रोफाइल नहीं होती। और हैवी मेटल टेस्ट पर मेटल 3000 है। पर मेटल 3000। तो ये रिपोर्ट कलेक्ट कर ली है मैंने। ये हमारा लॉग नंबर था 958। ये टेस्ट अमाउंट थी 10,000 रुपये। और ये आ गई हमारी रिपोर्ट। ये आ गई हमारी रिपोर्ट। ये मैंने ऊपर से अपना वो एड्रेस वगैरह वाला पार्ट हाइड किया हुआ। तो रिपोर्ट मुझे जो है वो डिसअपॉइंटिंग लग रही है। मैं भी इसको ठीक तरह से अंडरस्टैंड करता हूँ। प्रोटीन परसेंटेज 22% लिखा हुआ है, मतलब ये 100 ग्राम का है। इसको मैं अच्छी तरह समझ लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। यार इस रिपोर्ट के हिसाब से तो ये सप्लीमेंट फेक है। प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट जो होती है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, उसमें 70 to 80% प्रोटीन कंटेंट होता है। अब इसमें 22% प्रोटीन कंटेंट है। अब मुझे समझ नहीं आ रही, मैं यहाँ पे बैठ गया हूँ सर पकड़ के कि मैंने आपको क्या जवाब देना है या क्या कहना है। तो अभी मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। तो यहाँ से मेरा घर तकरीबन 15 किलोमीटर है, या मैं सोच रहा हूँ कि छोटी बहन की तरफ चला जाऊँ, वो भी यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर है। तो मैं उस तरफ पैदल जाता हूँ और रास्ते में सोचता हूँ कि आगे हमने क्या करना है। मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, मेरा दिमाग बिल्कुल बंद हो गया ये देख के कि इतने टाइम से हम इनके साथ काम कर रहे हैं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है इस चीज़ पे कि एक बंदा इतना कॉन्फिडेंटली काम कर रहा है और वो एक फ़ेक सप्लीमेंट पे काम कर रहा था। मैंने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है अभी। अब मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि उनसे कांटेक्ट करूं या ना करूं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जस्ट इसको एक्सपोज़ कर दूं, या उनसे बात कर लूं कि ये क्या सीन है, मतलब आपकी रिपोर्ट आई है तो ये इस तरह क्यों आई है, ताकि वो बाद में कोई अगर उनके पास एतराज़ मौजूद हो तो वो ना कर सकें। कार्बोहाइड्रेट है इसमें सारा कुछ, वो डेक्सट्रोज टाइप कुछ डाला होगा, शुगर वगैरह जो टाइप होती है। 72% कार्बोहाइड्रेट्स। वे प्रोटीन फेक निकलने के बाद की वॉक, और इसी खुशी में हम 3 घंटे वॉक करेंगे। मैं कह रहा हूँ ये प्रोटीन ईटीसी का जो सप्लीमेंट है ना आपका, उसी की रिपोर्ट है। मेरी बात सुने हसाम भाई, डे 1 से यही टेस्ट आ रहा है। डे 1 से ये सप्लीमेंट यही है, ऐसा ही है। आपको हर महीने आपको लैब अपडेट करवानी चाहिए थी ना। आपको हर एक बैच में से रैंडम टेस्टिंग करवानी चाहिए ना। आप मुझे ये बताएं कि अब नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने शेयर की हुई है हर चीज़, रैंडम टेस्ट करवाया मैंने, हर चीज़ यूट्यूब पे शेयर की है। तो मैं तो इसको शेयर किए बगैर नहीं रह सकता। नहीं आसाम भाई, ये ऐसे तो नहीं होता ना। ये तो रैंडम टेस्टिंग निकलती ना, कि हमने उस बैच में से एक रैंडम बॉक्स लेना होता है। वो आप मुझे एक बॉक्स सही वाला देंगे तो मैं उसको रैंडमली टेस्ट तो नहीं कर पाऊँगा। मैं अपने एंड से तो ये शेयर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके आगे की एक्सप्लेनेशन वो आपके एंड से आएगी कि आप उस कंज्यूमर को कैसे
जो क्या जवाब देते हैं। अभी तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने क्या जवाब देना। देखो तो सही कौन आया। काफ़ी दिन बाद क्या हाल है, ठीक हो? वो क्या क्या वो क्या है? वो आपका कज़न है। ये अभी मैंने सफाई किया और इन्होंने हाथ देखो क्या किया और आप आती वीडियो बना लेके। चलो जी, गाड़ी ले आए अपनी। वाह। सबका अच्छा, मॉन्स्टर ट्रक है। हाँ ऊपर डायनासोर आ गया ऊपर डायनासोर बहुत बोलते हो। आयु की है डायनासोर को ही होगी। कोई 3.5 घंटे चलना पड़ा। मैं पहले रास्ते में मैंने सोचा खाला की तरफ चला जाता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम वो घर आई थी तो मैं सो रहा था, तो उन्होंने मुझे काफ़ी उठाने की कोशिश की, लेकिन मैं कसूर से वापसी पे गया था तो थका हुआ था उस वक्त, मुझसे उठा नहीं गया। तो वापसी मैंने कहा कि मैं ना उनकी तरफ से होता हुआ जाता हूँ, लेकिन मैं रास्ता भूल गया। फिर मुझे रास्ता ढूंढते ढूंढते आधा घंटा लग गया। आपने वीडियो देखी थी जो सप्लीमेंट लैब टेस्ट के लिए मैं लेके गया था, उसकी रिपोर्ट नहीं सही आई। ठीक था है तो ठीक है। साढ़ा सप्लीमेंट फेक निकला है। तो आपने उनको कहा हाँ, मैंने उनसे बात की है। क्या कहते हैं? कहना क्या है, उन्होंने बस नहीं सही हो, वो बस अपना जस्टिफाई तो उसको कर रहे हैं, मतलब एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। इसने भी बड़ी बार्स खाई थी, पूरी बार खा जाता था ये। मतलब कितने इसमें ना ज़्यादातर वो फेक सप्लीमेंट्स में ना डेक्सट्रोज डालते हैं, शुगर होती है एक किस्म की होती है। मैं सोच रहा था कि मुझे तो तकरीबन 50-60 ग्राम प्रोटीन का डेली कट लगता रहा। अगर मैं कई दफ़ा मैं 100 ग्राम वे मोस्टली ले रहा होता था, तो 70-80 ग्राम जितनी मैं समझ रहा होता था मैं उससे आधी वे ले रहा था। मेरी फैमिली भी यूज़ कर लेती थी, तो बार्स वगैरह मेरी सिस्टर्स खाती थी, ये खाते थे, हानी खा लेती थी। उससे मुझे लगता था नहीं यार ठीक होगा, क्योंकि इतना जो बंदा फेक होता है ना वो इतना ऐसे नहीं आके और जिम में और सारे। आपको क्या पता? आज मैंने चेन्स मंगवाई है अपनी ब्रेसलेट में, उसके पास शायद आउट ऑफ स्टॉक हो गई, गलत चेन गई थी, तो वो मैं अपने चलो वो तो समझ में आता है, ये अब हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज है। आपने देखा था किस तरह की में पानी आ रहा था? मैं घर जाके इस बात पर डिस्कस करता हूँ मजीद। कैसा चल रहा है बिजनेस? एक शुक्र अल्लाह का, कर रहे हो प्रोडक्शन? कर रहे हैं, अच्छा, अभी बंद करके आए हैं एक दफा। अली इधर आ जाओ। ये क्या तरीका फोटो दिखाने का? आप ज्यादा शौक हो गया। पागल हो गया। बस तैयार श्यार हो गया है। हाँ हाँ जी, थोड़ा दूर हो गया ना, सही तरह नजर नहीं आ रहा। कपड़े दिखाओ ना इतने अच्छे पहने में। वाह जी वाह, पूरा ही हीरो बन गया। है अच्छी है ये मिस्टर बीस की स्नीकर टाइप सी यार, लंबी चॉकलेट जिवें वो नहीं डेयरी मिल्क लंबी जी होंदी डेयरी जी, उस तरह दी डेयरी मिल्क। 1500 की चॉकलेट तो महंगी है। कैलोरीज के ऊपर उन्होंने स्टैंप लगा दिया, वो नज़र ही नहीं आ रहा कितनी है इसमें कैलोरीज। अभी मैं ताहिर से वो शिफ्टिंग के बारे में डिस्कशन कर रहा था। इस्लामाबाद इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जाती है ना फॉर यू स्नैक्स की, तो इनके काफ़ी ज़्यादा लिंक्स हैं, तो मुझे याद नहीं रहा, इससे भी मैंने डिस्कस करना था, तो आज इससे भी ना चीज़ें सॉर्ट आउट करके जाता हूँ यहाँ से। इसको भी इस्लामाबाद बड़ा पसंद है। ये फ़िलहाल तो ये बहुत बड़ा दचका मुझे लग गया इसका। ये मेरे लिए काफ़ी सपोर्टिंग सोर्स था, काफ़ी ज़्यादा। लेकिन मैं क्या देगा नहीं आप पियो, क्या है इसमें? यम्मी है दे लो। इलायची वाला है। यह है हमारी इफ्तार मील 6 और 6, 2 किस्म के 12 अंडे टोटल और खजूर है। यार ये सॉस अच्छी है और एग्स के साथ भी अच्छी लग रही है। केचप टाइप थिक है। ताहिरा के नहीं आई? मुझे बहुत अच्छी लगी। ये बेफलो वैसे जो दूसरी वाली ना उस टाइप की नहीं है, ये गाड़ी है, वो ज़रा पतली होती है। जो ओरिजिनल बेफलो होती है ना, ये ज़रा थिक है, लेकिन मज़े की लग रही है। वो अंडों के साथ नहीं सही लगती, ये अंडों के साथ भी अच्छी लग रही है। हाँ, मैंने नूडल्स के साथ खाई थी। इसका भी रिव्यू ले लें जी। ये है इटालियानो सीजनिंग, हाँ इटालियन सीजनिंग, हर्ब्स वगैरह हैं इसमें। वो नमक मिर्च वगैरह के साथ सैलड ड्रेसिंग या एज अ स्पाइसी तो नहीं है, लेकिन ये हर्ब टाइप इसका ना वो काफ़ी अच्छा टेस्ट है। अंडे पे डाला था तो अच्छा लग रहा था। मसाले का रिव्यू करने का बोला था, अभी हर चीज़ का रिव्यू करने का बोल दिए। ये ताहिल लाया है छोटी के लिए। अच्छी है, बहुत अच्छी है। चलानी आ गई? मैंने तो नहीं चलाई हाले। अच्छा, इसकी टॉप स्पीड है 50 और कितनी देर से चार्ज हो जाती है?
2-3 घंटे में। और 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर चल दी। अच्छा, तो 1 चार्ज में 100 किलोमीटर चलती है। और इसकी ब्रेक पैरों से लगती है। पैर थले ला के ब्रेक लाती है। मैं नहीं लगा हाँ, तो तीसरी पैरों वाली। मुझे आप याद आ जाते हो। और इस पे बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए जा चुके हैं अब तक। अभी मैं सुन रहा हूँ तो किधर भाई साथ वाला था ना वो किथे? जिसके घर जाके लगी ना दीवार के भाई, जिसके दीवार के साथ जाके लगी ना, वो अंदर से इतनी बुड़बुड़ वो लगी टाइम नाल चिल चुल रही है। चलो कोई नहीं, अंजी सीखता है। लड़के भी वैसे जो सीखते हैं ना तो 100 गलतियां कर। हाँ, बस लड़कियों के आप ज्यादा है लड़कियों लो जी एक और रिव्यू, ये है सही वाली कुनाफा चॉकलेट। का। भाई काफी दिन बाद आया ना, काफी रिव्यू है। ये दुबई से लाई थी आंटी या नहीं, सऊदी नहीं, से? सऊदीया अच्छा। इसका टेस्ट बहुत मजे का है, मुझे अच्छा लगा। मैं खोल दूं? ओके, खोल लो। मजे की ये। हाँ, ये वाली भी मुझे दे दो। ये भी मुझे दे दो। मजे की है। ये कमरा खाली होता है हमारा, उधर सोते हैं? शोर भी नहीं होता इधर बिल्कुल। नहीं, मैंने जिम भी जाना है ना। देखो, वो मैंने आपको इनवाइट करना है संडे को। इफ्तारी पे आओगे घर? नहीं आओगे? चलो ओके, मामा और पापा आ जाएंगे, इसको ना लेके आना, ठीक है ना? अच्छा भी आपको मेरी तरफ से इनविटेशन है इफ्तारी का संडे को। ओके, जा रहे हो? हाँ, मैं बाइक करवा ली जा रही हूँ। आपने बताया भी नहीं और करवा भी नहीं। ओके भैया, अल्लाह हाफिज़। छोटी के घर से मैंने बस भागने वाली की है। हालांकि उसने मुझे वो स्कूटी भी चला के दिखानी थी। फिर मेरा प्लान था कि मोइन भाई की तरफ जाएंगे, वहाँ पे हमने वर्कआउट प्लान किया था, जिम में इकट्ठे वर्कआउट करेंगे, वहाँ से फिर स्टूडियो चले जाएंगे। लेकिन मैं वाकई मेरा दिमाग इस वक्त ना बिल्कुल ऐसे चाउज़ वाली सिचुएशन में है। मेरी वीडियो भी रहती थी एडिट करने वाली, वो ये भी करके अपलोड की है, ये माइक लगा हुआ है उसी का ही। तो मैंने बस वहाँ से भागने की और मतलब मैं अभी बिल्कुल फ्लैट सिचुएशन में चला गया हूँ। मेरा दिमाग जो है ना, वो आप कह लें कि मतलब यार इतना फ्रॉड है ना, और छोटा मोटा नहीं, एक हेल्थ का आप कह लें कि लोगों की शुगर पेशेंट्स, प्री डायबिटिक्स जो होते हैं वो इस वे यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि सेफ़ समझा जाता है उनके लिए। ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए समझा जाता है सेफ़। उसमें डेक्सट्रोज डालना या कार्बोहाइड्रेट की आपने कंटेंट देखा 70% से ज़्यादा है, तो वो तो बड़ा डेंजरस है। और फिर वैल्यू फॉर मनी नहीं रहा। मुझे आप मतलब डेक्सट्रोज इतने महंगे 6-7 हज़ार में 800 ग्राम डेक्सट्रोज बेच रहे हैं। तो मैं एकदम से जो है ना, मैं बड़ा अजीब सा वो रश्ड, मेरा दिमाग बिल्कुल ओवर थिंकिंग और फ्लैट और चाउज़ और मतलब। तो मैंने कहा तू मुझे स्कूटी बाद में चला के दिखा दी, मैं अभी निकल रहा हूँ। तो खैर अभी मैं यहाँ पे घर आया था चाय पीने के लिए, तो वो छोटी मुझे लगता है दूसरे घर में गई हुई है। तो अभी मैं चलता हूँ अंकल की तरफ, वहाँ से चाय पी के तो फिर मैं जिम चला जाऊँगा। बाकी इसको मज़ीद मेरी काफ़ी लोगों के साथ बात हुई है इस बारे में, मेरे जो बहुत क्लोज़ हैं। फिर एक्सरसाइज करने के बाद रात को जब मैं घर जाऊँगा तो मैं कुछ पॉइंट्स नोट कर लेता हूँ, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। शोल्डर वर्कआउट स्टार्ट किया हमेशा की तरह लेटरल रेजिस से, लाइट वेट से, उसके बाद फिर हैवी, उसके बाद 1-2 सेट जो है वो सुपर हैवी के लगाए और ग्रेजुअली वेट इंक्रीज़ अच्छी तरह उस पार्ट को वार्म अप करके उसके बाद वेट बढ़ाना चाहिए। उसके बाद फ्रंट रेजिस प्लेट के साथ रिवर्स पैक डेक, इसमें अब मुझे थोड़ा थोड़ा शोल्डर फील होना शुरू हो गया है। रेयर डेल्ट जो है मुझे लगता है कि जैसे इस एक्सरसाइज की वजह से ये जो बिहाइंड द बॉडी है रोप के साथ पुल लगाता हूँ, मुझे लगता है कि थोड़ी इम्प्रूवमेंट आ रही है, मुझे थोड़ा थोड़ा फील होता है रेयर डेल्ट। अब ये अपराइट रो 3 सेट लगाए लाइट मीडियम टू हैवी वेट पे, उसके बाद श्रग्स हैवी टू सुपर हैवी वेट पे, उसके बाद मैंने शोल्डर प्रेसेस भी किए डंबल्स की बजाय मशीन पे। आज मैंने शोल्डर प्रेसेस किए 3 सेट
हैवी वेट पे। उसके बाद डंबल श्रग्स, इस तरह बॉडी को आगे लीन करके काफ़ी अच्छी रेंज आ जाती है। 3 सेट ये कंडीशन थी। कंडीशन बेहतरीन है, काफ़ी ज़बरदस्त, क्योंकि वॉक भी आज कार्डियो काफ़ी ज़्यादा हो गया था 3-3.5 घंटे की वॉक के बाद। और डेफिनेटली कैलोरी की इनटेक और दूसरा बाकी सारे मामला भी मैं साथ साथ कंट्रोल करने की कोशिश करता रहता हूँ। और आज चलें, देर आए दुरुस्त आए, एक फ़ेक सप्लीमेंट से भी जान छूट गई। तो अब जो है वो क्या वॉइस ओवर में भी मेरे दिमाग में वही चल रहा है, 2 नंबर सप्लीमेंट खा के भी बॉडी बना ली। तो ये है कि इसमें उम्मीद है कि मज़ीद बेहतरी आएगी। जहाँ पे मैं प्रोटीन कई दिनों में तो मैं पूरा इस पे डिपेंड कर रहा होता था। 100 ग्राम 200 ग्राम तक भी मैंने इसको कंज्यूम किया एक दिन में। तो अभी मैं बेहतर सोर्सेज़ की तरफ जाऊंगा, बेहतर सप्लीमेंट की तरफ जाऊंगा, प्रोटीन वर्क्स पे, और दूसरा चिकन अंडों पे फोकस करूंगा, तो बेहतरी आएगी काफ़ी ज़्यादा। ये दूसरे एंगल से कंडीशन थी, कंडीशन काफ़ी अच्छी थी। बहरहाल ये देखें, पेट वैक्यूम जो है वो अच्छा लग रहा है इस कंडीशन में, तो मैंने दूसरे एंगल से और दूसरी लाइट से भी शूट किया था। तो जिम से घर आके मैं घंटा लेट के सोचता रहूँ कि हमारे साथ बना क्या है, कि आगे क्या करना है। खैर ये वे मैंने बना लिया है अपना प्रोटीन वर्क्स का। 60 ग्राम मतलब 2 स्कूप मैंने लिए तो 62 ग्राम हो गए, इसमें 44 ग्राम प्रोटीन आ जाएगी। तो प्रोटीन वर्क्स के अलावा मैंने कभी अगर किसी सप्लीमेंट पे ट्रस्ट किया है तो वो फिर प्रोटीन ETC था, तो वो फेक निकल आया। वरना मैं तो कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं किसी और सप्लीमेंट, अगर मैं सप्लीमेंट ले रहा हूँ तो मैं कोई और सप्लीमेंट ले लूँ। तो अब उनकी तरफ से बड़े एक्सक्यूज़ तो आ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन आ रही है, लेकिन जो मैं अब एक्सप्लेनेशन को उन्हीं पे छोड़ता हूँ। मैं उस वक्त ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा अगर हमारी कोई आपस में बैठ के बात होती है, टेबल टॉक होती है, कुछ फ़ेस टू फेस, उसको रिकॉर्ड करेंगे और उसमें मैं फिर एक्सप्लेनेशन जो है अपनी भी दूंगा और उनकी भी सुनूंगा। अगर किसी को शक है कि शायद हमने टेस्ट जो है वो फ्रॉड ना कर दिया हो, उसमें फेक हमने जानबूझ के ना कर दिया हो, तो हमारे पास पूरा प्रोसेस डॉक्यूमेंटेड पड़ा हुआ है, वीडियोस मेरे पास पड़ी हुई हैं। सप्लीमेंट भी हमने रैंडम लिए थे। अगर फिर भी किसी को शक है तो ये देखें, ये मैंने यूज़ किए हैं। ये थोड़ा सा रह गया, मतलब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये मैं यूज़ कर रहा था, ये खाली है। और अगर किसी को शक है, अगर किसी को शक है तो ये 2 बिल्कुल नए डिब्बे पड़े हैं, वो ले जा के टेस्ट करवा सकता है। तो अब मेरी तो इतनी पसली नहीं है कि मैं एकदम से सारा जो अपना सप्लीमेंट है वो प्रोटीन वर्क्स पे शिफ्ट कर दूं या PHN पे कर दूं, क्योंकि मतलब अभी तो 2 ब्रांड से डिवाइड हो के आ रहा था, तो मैं सारा, मतलब मेरा तो बिल्कुल कट ऑफ हो गया। मैं सीधी सी बात बताऊं कि मुझे फ़ायदा हो रहा था, काफ़ी फ़ायदा हो रहा था। आप कह लें कि मेरा किचन चल रहा था, इससे मेरे घर का किचन चल रहा था, इतनी अमाउंट हो रही थी। तो ये एक किस्म का मेरा भी बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन मुझसे बढ़ के ये है कि यार फ्रॉड, मैं सिर्फ अपना नुकसान तो नहीं देख सकता ना, मतलब पूरे पाकिस्तान को यार डेक्सट्रोज खिला दिया, शुगर पिला दी। शुगर के पेशेंट भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो आप उनको जो 70% चीनी खिलाए जा रहे डेक्सट्रोज, और कंपटीशंस में मैं पूरा डिपेंड करता रहा हूँ प्रोटीन ETC की बार्स पे, प्रोटीन ETC के सप्लीमेंट पे। मतलब उस वक्त मेरा प्रोटीन वर्क्स का मैं नहीं अफोर्ड कर पा रहा था, तो मैं इस पे डिपेंड कर रहा था। तो इसका मतलब मैं जो कराची वाला कंपटीशन हारा हूँ, मैं तो सीधा ब्लेम कर सकता हूँ कि मैं तो इनकी वजह से हारा हूँ। मैं अपनी तरफ से 200 ग्राम प्रोटीन ले रहा था, तो मिल मुझे 20 ग्राम रही थी। तो मेरे तो सारे प्रोटीन टारगेट तो बढ़ गए ना। मैं समझ रहा था जी मैं 150 ग्राम प्रोटीन ले रहा हूँ, 200 ग्राम प्रोटीन ले रहा हूँ, मैं तो ले रहा था 50 ग्राम 40 ग्राम, या मैंने जो अंडे खाने या चिकन खाए उन्हीं में से मुझे मिली। इनमें से तो मुझे शुगर ही मिली, डेक्सट्रोज ही मिली। ये तो मेरी ट्रेनिंग है, या मेरा इतना लंबा वो अरसा है ट्रेनिंग का, या मैं कार्डियो करता रहा, या मैंने पुश किया फर्दर, जो मेरी बॉडी जो है वो 70-80 ग्राम 100 ग्राम में भी चल गई। मैं क्या कहूँ मतलब मैंने वो जो कंपटीशंस खेले, मैं तो फुली परफॉर्म ही नहीं किया। मैं तो 80 ग्राम 70 ग्राम 60 ग्राम 100 ग्राम प्रोटीन पे चल रहा था अपनी तरफ से। मैं समझ रहा था मैंने तो 200 ग्राम ले ली, 250 ग्राम ले ली। तो मुझे तो वो सारी चीज़ें याद आने लग गई हैं कि यार मैं कराची वाला कंपटीशन भी मैं जीत जाता। मैं तो ये
एंड में मेरी जो कंडीशन फ्लैट हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा था वे प्रोटीन ETC पे और इनकी बार्स पे, तो मैं तो इस वजह से हारा हूँ, वरना मेरी कंडीशन बहुत अच्छी होती। उबैद भाई ने और जो टेस्टिंग के जो हैं एक्सपेंस, उबैद भाई से जब हमने स्टार्ट में ये काम शुरू किया था ना, जिक्र किया था कि यार हमने लैब्स वगैरह करवानी है, तो आपको याद होगा मैंने पोल भी एक लगाया था, माइक ठीक है, हाँ माइक लगाया हुआ आज मैंने, कि पोल भी मैंने एक वो इनिशिएट किया था कि कौन जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा। तो फिर मैंने वो हटा दिया था, मतलब मुझे कुछ कमेंट्स अच्छे नहीं आए, कई लोगों ने कहा जी आपका चैनल है तो आप करवाएं, हम क्यों करवाएं ये वो, तो मैंने फिर फ़ौरन हटा दिया। मैंने कहा नहीं यार, जब अपनी पसली होगी तो तब करवा लेंगे। अब मैं अपनी तरफ से 30-40 हज़ार का टेस्ट करवाने निकला था, लेकिन अब मैं वीडियो तब भी फिनिश करूँगा। थोड़ी थोड़ी बातें, मैं थक गया बाजू यहाँ पे टिका रहा हूँ, तो मैं थोड़ी थोड़ी बातें जो मेरे जहन में आती रहेंगी मैं करता रहूँगा, और वीडियो मैं तब फिनिश करूँगा। और मैं बहुत ज़्यादा बैशिंग बिहेवियर नहीं रख पाऊँगा, ना ही मुझे लगता है कि रखना चाहिए उनकी तरफ से। ये एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दूंगा, ये एक्सप्लेनेशन इनके ओनर की तरफ से आए, उनकी तरफ से आए। उसके बाद जो भी काउंटर जो भी आर्गूमेंट्स होंगे या वटेवर, जो कस्टमर्स उनको पूछें, आप लोग पूछें, मैं पूछूं, तो मैं ऐसे मतलब बैश तो नहीं करने लग जाऊंगा। ज़ाहिर है कोई दुश्मनी तो नहीं है हमारी, लेकिन काम देखें ना, पूरे पाकिस्तान को यार 2 नंबर सप्लीमेंट खिला दिया। अब कह रहे हैं जी पीछे वाला तो ये मुझे भी लग रहा था इस बैच में ये मसला आ रहा है, ऐसा नहीं है। प्रोटीन ETC का टेस्ट शुरू से ही ये है, ये शुरू से ही हमें चीनी खिला रहे हैं, डेक्सट्रोज पिला रहे हैं। और मैं कहता था कि इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है, ट्रेडिशनल वे से हट के है, तो मुझे एक्सप्लेनेशन ये मिली थी कि इसमें हमने थिकनिंग एजेंट नहीं डाला, ना ज़ैंथन गम डाली है, ना गुआवा गम डाली है। तो मैंने कहा ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है। मैंने पहले भी बताया था कि मिल्क ही नहीं है, जिसकी वजह से जैसे मैं अभी ये प्रोटीन वर्क्स है ना, या PHN है, मतलब मुझसे कोई लिखवा के साइन करवा के अंगूठे लगवा ले, ये डेफिनेटली 100% श्योर, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जो वे कंज्यूमर है वो थोड़ा हट के था, तो मैं शुरू से कहता था, जो मुझसे पूछता था ना, मैं कहता था यार आप ऐसा करें, प्रोटीन वर्क्स ले लें या PHN ले लें। अगर आपका बजट बड़ा ही टाइट है ना, तो मुझे ठीक लगता है, क्योंकि मैं खुद भी यूज़ कर रहा था, तो मैं पर्सनली तो यूज़ कर रहा था, लेकिन मैं अगले बंदे को कहता था यार ठीक है 100% श्योर है, क्योंकि हसाम भाई खुद सामने आ रहे हैं, अपना फेस लेके सामने आ रहे हैं, धड़ल्ले से इस्लामाबाद में जर्नलों कर्नलों को बेच रहे हैं। हर जिम में रखा हुआ है, हर जिम में इनकी बार्स पड़ी हुई हैं, हर जिम में इनका बार्स भी इनकी मीठी हैं, तो वो भी वो ये स्कूप डाला होता है, तो वो सारा कोई चक्कर नहीं है। हर जिम में बार्स पड़ी हुई हैं। अगर ज़्यादा कट्टा खुला ना, तो मैं इनकी बार्स की भी लैब करवाने ले जाऊंगा। तो देखते हैं इनकी तरफ से क्या आता है। मतलब मैं कोई सींग फंसाने जोगा तो नहीं हूँ ना, मतलब मेरी इतनी पसली नहीं है, सीधी सी बात है। मैं इतनी औकात का मालिक नहीं हूँ कि मैं सींग फंसा दूँ कि मैं भागा ही फिरूँ। पहले भी वो एक लीगल एक्शन वाला मामला हुआ था, जो हमने लास्ट टाइम सप्लीमेंट टेस्ट करवाया था, फिर मैंने उसकी वीडियो जो है वो ड्राफ्ट कर ली थी। हाँ, टेस्ट नहीं करवाया था, वो तो मुझे वैसे ही जज हो गया था। तो फिर मैंने, क्योंकि SHO ने कहा यार आपके पास रिपोर्ट्स नहीं है, तो आप छोड़ो इस मामले को, तो खैर वो रफा दफा हो गया। अब मेरी इतनी पसली नहीं है, काश कि मैं UK में होता या मैं USA में होता, और ये ब्रांड भी UK में और या USA में होता, और फिर मेरे साथ ऐसा होता, तो फिर आपको पता है क्या होता, क्या उसे हर जाना जो दायर करते हैं, फिर मैं वो करके सारी ज़िंदगी बैठ के खाता। मतलब इतना स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता था, इतना मुझे उससे फ़ायदा हो सकता था कि यहाँ पे मैं हर जाना दायर अगर 5-10 करोड़ का करता हूँ, तो उन लोगों ने कहना यार मजाक कर रहा है, क्या बकवास है, किधर मुँह उठा के आ गया है केस लेके। तो मेरी इतनी पसली नहीं है, मेरी इतनी औकात नहीं है, लेकिन भाई हुई हमारे साथ ज़्यादती वाली बात है यार। मेरे मोढे पे रख के बंदूक चलाई गई है, मेरे कंधे पे रख के, जो क्या उसे इंडिया वाले भाई ने कहना यार मुझे समझ नहीं आती, मेरे कंधे पे रख के उन्होंने बंदूक चला दी है, और वो फिर मुझे भी चलाई है। मतलब मैं भी 100 ग्राम 200 ग्राम ये वे पी रहा हूँ, ये समझ के जी मुझे 140 ग्राम प्रोटीन मिल गया है, या मुझे जो है वो 70 ग्राम प्रोटीन मिल गया है, तो मिल मुझे क्या रहा था तो खैर मेरे जहन में बार बार वही आया जा रहा है कि यार मैंने वो कंपटीशन खेला था, मैं इसकी वजह से हार गया हूँ। उस वक्त मैं प्रोटीन वर्क्स यूज़ किया होता या PHN यूज़ किया होता, क्यों मैं इस तरफ गया। तो हाँ, मैं वो बता रहा था कि ये जो लैब टेस्ट का ख़र्चा है, हालांकि बहुत सस्ते में हो गई थी, तो उस वक्त तो बैद भाई ने मुझे कहा था कि यार, मुझे लगता था 30-40 हज़ार का, बैद भाई कहते थे यार चलो हम लोग आपस में कर लेते हैं, तो मेरे से जो है आप मुझे बता देना। मैंने कहा नहीं बैद भाई, मैं खुद ही, जब मेरी पसली होगी ना, मैं कोई पैसे होंगे तो मैं उस वक्त करवाऊँगा। अब जब मैंने ये टेस्ट करवाया था, तो
ऑलमोस्ट 100% अमाउंट जो टेस्ट की थी वो उबैद भाई ने मुझे भेज दी। तो हालांकि उनका बनता नहीं था, लेकिन उबैद भाई बड़ा भाइयों की तरह करते हैं। तो ये सीन है। अब मुझे काफ़ी लोगों ने, मतलब मैंने काफ़ी परेशानी से शेयर किया है दोस्तों के साथ और क्लोज़ कुछ लोगों के साथ, और कई लोगों ने तो मुझे कहा कि यार छोड़ बस ठीक है, चलने दे, कोई 2-4 महीने अपना जो है वो ख़र्चा बनाता रहा, उसके बाद चुप करके साइड पे हो जाए या उसके बाद इसको छेड़ लें। मैंने कहा यार नहीं, चलने में तो सब कुछ ही चल रहा होता है, मैं नहीं चल सकता ऐसे। मैंने अब जो वो बात कर दी है एक, मैं उससे कैसे मुकर जाऊँ, या मैं वो टेस्ट लेके गया हूँ या मेरे बिहाफ पे इतनी सेल आ रही है, तो मैं कैसे पिछले दिनों MI फिटनेस वालों को मैंने कैसे उनकी गलतियाँ निकाली, ये जी स्कूप नहीं सही, ये पैकिंग नहीं सही, महंगा है, ये है वो। अब इतना बड़ा फ्रॉड मैं कैसे छुपा जाऊँ? नहीं, मेरी बहनें खा रही थी ये बार्स, ये छोटा अली हानी, ये कभी वो प्रोटीन शेक पी लेता था। तो हाँ शुक्र है उसको तो मैंने प्रोटीन वर्क्स ही पिलाया था लास्ट टाइम। अभी मैं भी हिल गया हूँ। मतलब मेरी एक मेन सोर्स ऑफ इनकम आप कह लें कि जो अभी स्टार्ट हो गया था, या मैं बेहतरी आना शुरू हो गई थी उसमें, कि आप लोग कोड्स वगैरह यूज़ करते थे, उसमें से कमीशन बन जाता था, तो वो बेहतरी आना स्टार्ट हुई थी, तो वो साथ ही शट डाउन हो गया। तो उससे अब ये होगा कि मैं सप्लीमेंट्स वगैरह वाली साइड पे मैं वे प्रोटीन वर्क्स या PHN को एकदम से पूरा इतना ज़्यादा जैसे मैं कर रहा था यूज़, मैं इनको ऐसे अफोर्ड नहीं कर सकता। 1-2 स्कूप पे आ जाऊँगा, बाकी अंडे और चिकन से काम चलाऊँगा। और आपसे तो मैं मतलब मुझे बता दें कि मेरा क्या हल है, मतलब मेरा क्या हल होना चाहिए, क्या हुक्म है मेरे लिए। तो रहती हुई सीधी सी बात, तलहा से मेरी बात हो रही थी, न्यूट्रिशनिस्ट है, तो वो भी कहता यार यकीन नहीं आता, कहता यार नहीं हो सकता इमरान भाई, कहता या तो फिर 80 बड़े भोले हैं या तो हम बड़े भोले हैं, ऐसे नहीं हो सकता यार। बंदा हर किसी को रिस्पॉन्ड कर रहा है बड़े अच्छे तरीके से, हर किसी को जा के जिमों में बार्स, ऐसे कौन 2 नंबर काम करता है, जिमों में जा के बार्स रखवा रहा है, सप्लीमेंट्स रखवा रहा है, दे धड़ल्ले से अपने ऐड चल रहे हैं, सारा फेस, एड्रेस, नंबर। मतलब जो मैं कहता था ना कि ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, बंदे का फेस सामने होना चाहिए। अगर आपने कहीं से परचेजिंग करनी है तो उसका तरीका ये है कि उसका फेस हो आपके पास, उसका आपके पास नंबर हो, उसका आपके पास बिज़नेस एड्रेस हो, वो खुद मार्केटिंग कर रहा हो, खुद हर चीज़ को देख रहा हो, सारी क्वालिटीज़ मौजूद थी। जिसकी वजह से टेस्ट डिफरेंट होने के बावजूद भी मैं जो है, मैंने कहा नहीं यार इतना भी नहीं होता, इतना भी बंदा जो है ना डर नहीं हो गए ऐसे करता। तो वो तलहा भी यही कह रहा था, कहता यार इमरान भाई नहीं मानने में नहीं आता यार इमरान भाई, आप हो सकता है उनके साथ भी कोई स्कैम हुआ हो। ये मुझे एक और भाई हैं, मैंने उनसे मतलब की बात, तो उन्होंने भी मुझे कहा कि यार हो सकता है इंटेंशनली ना हो, लेकिन यार नहीं भी है तो इतनी बड़ी इररिस्पॉन्सिबिलिटी, और ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं मानता कि इनको ना पता हो। डे 1 से प्रोटीन ETC का यही टेस्ट है। अब वो जो एक्सक्यूज़ हसाम भाई दे रहे हैं ना कि यार पिछले इस बैच में मुझे भी लग रहा है कि कोई मसला आ रहा है, मुझे भी लग रहा था तो मैंने उसको उमैर को बोला भी था, ये वो नहीं। हसाम भाई आपका डे 1 से यही टेस्ट है, आपका डे 1 से यही मिक्सिबिलिटी, यही विस्कोसिटी, यही हर चीज़ डे 1 से यही है। और मैं हसाम भाई को बोलता था हसाम भाई मैंने टेस्ट करवाना है, हसाम भाई मुझे कहते थे इमरान भाई आप टेस्ट करवाएं, अच्छी बात है, हमें और एक और रिपोर्ट मिल जाएगी। तो या तो बैक एंड पे एक एक्सक्यूज़ तैयार करके रखा हुआ था कि जब भी हम पकड़े जाएंगे तो हम कह देंगे यार हमें भी लग रहा था कि इस बैच में मसला आ रहा है। अब पिछले बैचों का तो कोई हिसाब ही नहीं हो, तो खाते पीते गए, रुड़ गए, कोई पता नहीं उन्होंने फ़ायदा होया नुकसान होया, नथिंग, वो तो गए ना, उसको तो उसकी तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती। तो ये क्या करेंगे मैन्युफैक्चरर, यार उसने हमारे साथ फ्रॉड कर दिया। अब उसको ना तो मैं प्रूव या डिसअप्रूव कर सकता हूँ जो गुज़र गया, जो मैंने 50,000 बार्स जो हैं वो मैंने खा ली हैं प्रोटीन की, या 5,000 डब्बे मैंने जो हैं इनके इस्तेमाल कर लिए हैं, उसकी तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती, उसका कोई पता नहीं हमें, ना वो उसको प्रूव किया जा सकता है, ना उसे डिसअप्रूव किया जा सकता है, ना वो कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ। तो मेरे पास यही है कि भाई उनका सबसे पहले दिन भी यही टेस्ट था, आज भी यही टेस्ट है, और मुझे डेफिनेटली इसीलिए अच्छा लग रहा था कि मिक्स ऐसे पानी में फेंके मिक्स गुटलियाँ नहीं बनती। अब वे जो होता है ना,
वे की बनती हैं गुठलियाँ। अब ये देखें मिल्की आपको एक नज़र आ रहा है और गुठलियाँ बन जाएंगी। ख़ास तौर पे आप गर्म पानी में डालेंगे ना जब, तो जो मैं कहता था कि यार इसमें ना ये मिल्की नहीं है, ये प्लेन है माइलो टाइप। वो कहते थे हमने थिकनिंग एजेंट नहीं डाला, हमने वो जैंथम या गुआवा गम नहीं डाली इसलिए। अब इसको आप गर्म पानी में डालेंगे ना, मुझे बड़े लोगों ने भी कहा, काफ़ी यूज़र्स ने कहा इमरान भाई मैंने एक 1500 का सप्लीमेंट लिया था यार, वो सेम ऐसा था इमरान भाई, मुझे लगता है फ़ेक है। मैं कहता था नहीं यार हम टेस्ट करवा लेंगे, लेकिन मुझे लगता है फ़ेक नहीं है, इतने धड़ल्ले से कोई फ़ेक सप्लीमेंट नहीं भेजता। वो कहते थे यार अच्छा इमरान भाई आप कह रहे हैं तो चलें ठीक है हम मान लेते हैं, लेकिन इमरान भाई यार डाउट है। मैं कहता था डाउट तो मुझे भी है, मुझे भी 200% तब होगा जब मैं इसका टेस्ट लैब टेस्ट करवाऊँगा। अच्छा वो थोड़ा डेक्सट्रोज, अब चीनी जो होती है ना, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो पानी में जल्दी हल होते हैं, सही ठीक से हल होते हैं, इसलिए वो उसके गुठलियाँ शुठलियाँ नहीं बनती। अब प्रोटीन का सोर्स जो है थोड़ा भारी होता है, मिल्की है, फिर उसमें उन्होंने थोड़ा थिकनिंग एजेंट वगैरह डाले हैं, लेकिन बजाते ख़ुद भी वे जो है वो ऐसे उस तरह डेक्सट्रोज की तरह या चीनी की तरह पानी में हल नहीं होती, उसकी गुठलियाँ बनती हैं। तो ये खैर एक्सपीरियंस रिफ़ाइन हो गया, लोगों के साथ हो जाते हैं मामला, मेरे साथ भी हो गया, आप लोगों के साथ भी मेरी वजह से हो गया। चाय बना लेता हूँ। टैबलेट्स, चलो इसी खुशी में मैं एक भाई चाय की रेसिपी पूछ रहे थे वो बताता हूँ। ये देखें इस कप में मैं आधा कप इसमें वो तरंग डालता हूँ, आधा कप पानी फुल ऊपर तक भर के इसको इसमें फेंकता हूँ। अब इसमें डालता हूँ ये लिप्टन टीस्पून, पूरी नहीं थी तो चलो जान दो, पत्ती मैं बहुत ज़्यादा पीता हूँ। अच्छा ये पत्ती ज़्यादा नहीं होती वैसे, बाहर वगैरह आप मुल्कों में देखें तो लोग मतलब एक बड़ा चम्मच पानी में डाल के इसमें मीठा शीठा डाल के ऐसे ही पीते हैं। वहाँ पे दूध वाली चाय का कम कंसेप्ट होता है, ये कावे शावे का ज़्यादा होता है। तो टी मतलब यही होता है कि एक कप में 1 चम्मच पत्ती, चीनी बहुत है इसमें, बाकी मैं हनी डालता हूँ। तो ये एक चम्मच हनी भी डाल दिया इसमें मैंने। तो ये आ गई अपनी चाय, और ये केक मैंने थोड़ा सा खा लिया, ये पूरा खा लूँगा, तकरीबन 150 कैलोरीज इसमें है। और ये बिस्किट मैं पूरा पैकेट खा लूँगा, इसमें भी तकरीबन 200 कैलोरीज होंगी। तो हाँ ये मुझे पता है थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आज वॉक भी 3.5 घंटे मैंने की है। कंडीशन भी मेरी बहुत ज़्यादा फिनोमिनल थी आज, बहुत ज़्यादा। कैमरे में इतना पता नहीं चलता, मैं जब वो शीशे में देख रहा होता हूँ तो बहुत फील हो रहा था। और ये प्रोटीन एटीसी डेफिनेटली अब छोड़ूंगा यूज़ करना, प्रोटीन वर्क्स यूज़ करूँगा, अंडे चिकन वगैरह खाऊँगा, या PHN यूज़ करूँगा। PHN का मैंने पी प्रोटीन भी मंगवाया है कि मैंने कहा चलो सस्ता है थोड़ा मिक्स करके यूज़ कर लेंगे। तो 1 महीने बाद मुझे उम्मीद है कि डेफिनेटली कंडीशन बेहतर होगी। जहाँ पे आधा कट लगा रहा था ये, तो मुझे मतलब मैं समझ रहा था 100-150 ग्राम मैं प्रोटीन ले रहा हूँ या 200 ले रहा हूँ, वहाँ पे तो मैं 50-60 ले रहा था, 70-80-90-100 मैक्स। ये तो मुझे जो मिक्स करके कभी वो ले लिया कभी वो ले लिया, तो इसी तरह काम चल रहा था। बॉडी यूटिलाइज़ कर लेती है, आगे पीछे करके एडजस्ट हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन वही बात कि मेरा जो है सीधी सी बात जो मैंने आपको बताया कि आप लोगों के सपोर्ट से अच्छा कमीशन हो जाता था, मतलब कि अब काफ़ी बेहतरी आ गई थी। और मैं इस्लामाबाद भी इसी उम्मीद पे जा रहा था कि मेरी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई हैं, मैं वहाँ पे भी जाके कुछ देख लूँगा और इससे मेरा एटलीस्ट मेरा घर का किचन चल जाएगा, मैं वहाँ पे अपना देख लूँगा। तो अब वो जो है मुझे कैंसिल होता नज़र आ रहा है। जब आप अपनी डायरेक्शन में निकलने की कोशिश करते हैं ना, मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि जब आप अपनी डायरेक्शन में निकलने की कोशिश करते हैं, जैसे जमशेद जिम वगैरह कोशिश कर रहा है कि एक्सपैंड हो जाएं, ब्रांचेस बन जाएं उसकी, ये तो हर्डल्स बहुत ज़्यादा आती। मेरे साथ भी कई दफ़ा पहले ऐसे हुआ, मैं फिर कभी जिक्र करूँगा, आपके साथ भी हुआ होगा कि आप एक बड़ा स्टेप लेने जाते हैं ना कि यार फॉर एग्जांपल आप मूव करना चाहते हैं या वट जॉब क्विट करके नई जगह जाना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, आपके सामने इतनी बड़ी बड़ी हर्डल्स एकदम से आना शुरू हो जाती हैं आउट ऑफ नोवेयर। तो ये मैं वही कहता हूँ कि ये एक पुलिंग फोर्सेस होती हैं सोसाइटी को, कहती हैं नहीं बच्चे इधर ही बैठ, तो इधर ही है,
इधर जो गई हैं तो ब्रेक थ्रू ढूंढना, उसको फोर्स करना बड़ा नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता है। देखें, अभी आउट ऑफ नोवेयर ये मसला निकला है, ख्वाबो ख्याल गुमान में नहीं कि यार ऐसे भी हो सकता है कि इतने धड़ल्ले से ये काम हो सकता है। अब मुझे उनके मैसेजेस आ रहे थे साम भाई के कि आप अभी डिस्क्लोज़ ना करें, हम आपको एक रैंडम बैच भेज देंगे, हमें हमारे इस बैच में मसला आ गया तो आप उसकी रिपोर्ट करवा लीजिएगा रैंडम, उसका हम पे कर देंगे। रैंडम का मतलब ये होता है जो मैंने अभी किया है वो रैंडम नहीं होगा, और डे 1 से यही सीन था, तो ऐसे नहीं होगा। मैंने जो कमिटमेंट की थी मैं तो पंजाबी जो गंदी जी मिसाल आंडी मुँह च पर मैं छो, तो मैं वो तो नहीं हूँ ना। तो जो ज़ुबान हुई या जो जिस तरह से मैंने काम करना है मैंने उसी तरह से करना है। अगली एक्सप्लेनेशन उनके हेड से आएगी, उनके एंड से आएगी, और वही बात कि मैं उसमें ये चीज़ें कुछ सेविंग एक मेरी सेफ साइड थी कि यार मेरा चल जाएगा, मैं निकलता हूँ। तो उसमें ये आउट ऑफ नोवेयर ये मसला आ गया, हर्डल आ गई, पुलिंग फोर्स, बच्चे इधर ही यही है तेरा दायरा ये। तो बाकी मैं उनसे प्रोटीन ETC वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे कोड जो हैं वो शट डाउन कर दें, बंद कर दें। और आप लोगों से भी माजरत चाहता हूँ कि ये काम मुझे सबसे पहले करना चाहिए था। अगर मुझे 1% भी डाउट था, 1% भी डाउट की उन्होंने गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी, मतलब वो इतने धड़ल्ले से सारा मामला कर रहे थे। तो अभी भी उनके पास एक्सप्लेनेशन है, वो कहेंगे पीछे वाले सारे सही थे, वो जो खाए पिए गए उनका हम तो कुछ नहीं कह सकते। तो अगर हमारी कोई दोबारा फ़ेस टू फेस बैठ के, जैसे वो मेरे पास पहले आए थे जब हमारा कोलैब हुआ था, अगर तो दोबारा कुछ ऐसा होता है तो दे आर मोस्ट वेलकम। फिर मैं उनसे मज़ीद एक्सप्लेनेशन मांगूंगा जो मेरे सवालात हैं या वटेवर जो उनके जवाबात हैं। लेकिन कस्टमर एंड पे भी बनता है कि आप लोग भी कस्टमर हैं, मेरे बिहाफ पे आप लोगों ने लिया, आप लोगों का भी बनता है कि आप उनसे पूछें, और उनका बनता है कि एक्सप्लेनेशन दें ओपनली। उन्होंने मुझे कहा था कि हम फिर अभी सेल करना बंद कर देते हैं, ये तो बहुत पहले करना चाहिए था। रैंडम टेस्टिंग कैसे होती है? रैंडम टेस्टिंग का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल मैंने बाहर से मिल्क स्पेशलिटी से 5000 किलो वे मंगवाया है, रॉ वे मेरे पास आ गया। मैंने उसमें से एक रैंडम तोड़े में से, जैसे मैंने रैंडमली अब्दुल्ला को बुलाया, मैं किसी को बुलाऊं यार ये अली या अब्दुल्ला, इसमें से एक तोड़ा सेलेक्ट करो, वो सिलेक्ट करें, उसमें से हम सैंपल लेके जाएं, उसको टेस्ट करवाएं। अब वो जो आपका बैच है ना वो टेस्ट हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अब बस जी सारी ज़िंदगी उसी पर चलना, नहीं। अगला बैच आएगा उसमें से एक रैंडम टेस्ट, अगला बैच आएगा उसमें से एक रैंडम। जिस कंपनी का लाखों रुपए का बिज़नेस है महीने का, वो 10,000 का टेस्ट नहीं करवा सकते। उनको तो हर 15 दिन बाद करवाना चाहिए, हर महीने बाद कराने, उनकी छोटी छोटी चीज़ों को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। तो वही बात कि मेरा फर्स्ट सप्लीमेंट था प्रोटीन वर्क्स, उसके बाद उन्हीं का ही PHN, उसके बाद मैंने फिर गलती की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी। मैं कभी थर्ड पार्टी सप्लायर या वटेवर जो है वो बाहर से कभी मैंने सप्लीमेंट पे भरोसा नहीं किया था। मैं कहता नहीं भाई इतने पैसे कौन भरे अगर फेक निकल आए तो ये आए थे, तो मैंने कहा ये तो थर्ड पार्टी थोड़ी, अपना ब्रांड है पाकिस्तान का, इसको सपोर्ट करते हैं, तो भाई लो कर लो सपोर्ट। मेरी उनसे फिर रिक्वेस्ट है कि मेरा कोड हटा दें अपनी वेबसाइट से, और फर्दर जो भी मामलात हैं वो आप अपने यूज़र, अपने कंज्यूमर्स को एक्सप्लेन करें। मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने कंज्यूमर को एक्सप्लेन करें। और फर्दर जो है मुझे नहीं लगता कि मैं इनके साथ काम कर पाऊँगा, ना ही मुझे लगता है कि करना चाहिए। अब पिछली बातों को मैं तो नहीं, वही बात कि वो कहेंगे यार इमरान भाई आपने जो पिछले महीने सप्लीमेंट 10 डब्बे खाए थे वो तो बिल्कुल ठीक थे, अब मैं उसको कैसे चेक करूं? तो मैं तो टोटली ब्लेम करता हूं कि कराची में जो मेरी इतनी फ्लैट कंडीशन थी वो इस वजह से थी कि मैं धड़ाधड़ प्रोटीन ETC और प्रोटीन ETC के बार्स पे ज़िंदा था, इस वजह से मैं इतना फ्लैट हो गया था। तो ये हेल्थ कंप्रोमाइज़ हुई है, प्रोटीन की जगह पे डेक्सट्रोज चीनी खाई है। फिर भी ये मुझे मेरी दूसरी डाइट, अगर तो मैं रोटी चावल रखे होते तो मेरे तो पोर्शन ही नहीं बचना था। ये तो जो चिकन और अंडों का इतना बड़ा पोर्शन मैं रख रहा था, ये मुझे बचा गया। अब 1 महीना यहीं से देखते हैं
कि मैं चिकन अंडे और ये प्रोटीन वर्क्स वगैरह का जो है या PHN का जो वीगन मैंने वो पी प्रोटीन मंगवाया है, तो देख लीजिएगा, पता चल जाता है यार। मैं तो रैंडमली अब बस दिमाग बंद हुआ हो, अल्लाह की तरफ से आई हो तो फिर नहीं भी पता चलता। मुझे तो कई लोगों ने कहा ये यार ये तो सत्तू की तरह है, ये तो वो माइलो की तरह है, या ये वो उसकी तरह। मैंने कहा यार मैं भी इन्होंने ये नहीं डाला, फ्लेवर कुछ ऐसा है ये यार मैं क्या कहूँगा, मैं थक गया हूँ, चाय भी ठंडी हो रही है। तो इसके ऊपर हम डिस्कशन करते रहेंगे, और जब तक हम सेटिस्फाई नहीं हो जाते, या जब तक ये हमें कोई क्या जवाब देंगे यार, सेटिस्फाई मैं तो नहीं हो सकता। मैंने तो पहला डब्बा भी इनका खोला था, तो जो मैंने रिव्यू किया था तो वो ऐसा ही था, डिफरेंट सा टेस्ट था उनका। और मैंने कहा था ठीक है प्रोटीन होगा, खुद बैठे हुए हैं भाई, ये डल्ले से बेच रहे हैं तो डेफिनेटली प्रोटीन होगा। और इनका आज वाला सप्लीमेंट भी वैसा ही है, सेम टेस्ट है, मतलब वैसा नहीं है कि वो तब जो है वो बड़ा कुछ और था तो अब चेंज हो गया, इस बार बैच ही है कि क्या मैं बक बक करी जा रहा हूँ। बनती है मेरी भी, बनती है इतनी लंबी बक बक करनी मेरी भाई, मेरे ट्रस्ट का, फेस वैल्यू का, या जो हम मेरी कम्युनिटी है उसका, हम रिलेशनशिप एक आप कह लें फिर यूट्यूब के ऊपर हमारी इतनी ज़्यादा वो गैदरिंग के साथ अटैचमेंट है, उसका एक गलत फ़ायदा उठाया गया ना। तो क्या कह सकते हैं, अल्लाह ही है। आप भी बताइएगा क्या करना चाहिए हमें। मैं आपको रिपोर्ट भी मुझे लगता है ठीक से शायद नहीं दिखाई थी लैब के बाहर, मैं आपको रिपोर्ट ठीक से दिखा देता हूँ। ऊपर से मैंने अपना एड्रेस वाला पार्ट छुपाया, वो इसके ऊपर वाला भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा ये आ गया हमारा एनर्जी, 378 कैलोरीज़ हैं 100 ग्राम में, और उसके बाद मॉइस्चर नॉर्मल है, 3 से 5 होता है, 3 से 5%। ऐश जो है वो भी नॉर्मल है मेरे। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट देखें, यहाँ से पता चलता है कि उसकी सोलिबिलिटी और वो सारा कुछ डेक्सट्रोज की वजह से था, शुगर की वजह से था। 72%, 72%। अगर 100 ग्राम पाउडर है तो उसमें 72 ग्राम चीनी है, डेक्सट्रोज है। प्रोटीन सिर्फ 21.95। तो मुझे तलहा को भी यकीन नहीं आ रहा था, न्यूट्रिशनिस्ट है वो, काफ़ी उससे गपशप होती है, तो मैंने उसे भी भेजी। तो कहता है यार गलती ना लगी हो। भाई गलती यहाँ पे नहीं लगी, गलती यहाँ पे नहीं लगी, गलती सिर्फ यहाँ पे लगी है, ना यहाँ पे लगी ना यहाँ पे लगी। अब एक मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि गलती नहीं लगी है, बिल्कुल एक्यूरेट है। उसने कहा वो वहाँ मॉइस्चर ना आ गया, मॉइस्चर आया तो यहाँ पे सारा कंटेंट आ जाता है कि मॉइस्चर कितना है, मॉइस्चर कंटेंट नॉर्मल है। और उसने कार्बोहाइड्रेट को बढ़ा दिया गलती से और प्रोटीन को कम कर दिया गलती से। नहीं, ये 100% जेन्युइन एक्यूरेट रिपोर्ट है। फ़र्क आ जाता होता है, प्रोटीन कंटेंट में फ़र्क आ जाता है 5-7% का, ये भी बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 1-2%, 3%, क्योंकि यहाँ पे लैब्स जो हैं वो इतनी एक्यूरेट नहीं है हमारी पाकिस्तान की, तो लेकिन इतना भी नहीं आता। लेकिन इधर ये देखें, मतलब प्रोटीन कॉन्सनट्रेट होता है, उसमें 70 to 80 के दरमियान पाउडर रॉ में ज़्यादा आता है। जब वो पाउडर होता है उसके अंदर वो भी होता है, फ्लेवर मिक्स होता है उसमें, वो थिकनिंग एजेंट मिक्स होता है, तो फर्दर जो भी चीज़ें आती है तो वो पाउडर थोड़ा डेंस हो जाता है। फिर उसमें ज़ाहिर है वो डेंसिटी की वजह से पर 100 ग्राम प्रोटीन जो वो 72-54 इसके राउंड अबाउट चली जाती है। अगर आप पाउडर का करें तो कॉन्सनट्रेट जो है वो मेरे ख्याल से कोई 80% तक तो होना चाहिए प्रोटीन। तो इसमें जनाब उन्होंने पर 100 ग्राम पर स्कूप जहाँ पे 24 ग्राम प्रोटीन क्लेम किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको पर स्कूप हमें 5 या 6 ग्राम मिल रहा था। तो ये था, अब वो भी पता नहीं किधर से आ रहा था, वो प्रोटीन डाला हुआ था कि क्या। लैब का बारे में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ऊपर मैं जो है ये रिपोर्ट का ऊपर वाला हिस्सा है, रिपोर्ट की पिक्चर भी मैं अलग से शेयर कर दूँगा। ये वो स्लिप है जो हमें उस वक्त मिली थी जब हमने सैम्पल सबमिट करवाया था, लॉग नंबर 958। ये अमाउंट लिखी हुई है 10,000। और स्पेशल थैंक्स टू उबैद भाई, हर काम में बढ़ चढ़ के वो कहते हैं मैं तेरे साथ ही हूँ, तो उनका बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब्दुल्ला ने कल अफ्तार पे इनवाइट किया है, तो मैंने सबसे पहले कॉल अब्दुल्ला को की थी लैब से निकल के। तो अब्दुल्ला बोल रहा था कि इमरान भैया मुझे क्यों नहीं बताया। मैंने कहा यार मैं उठते ही मैं लेट उठा हूँ, तो मैंने कॉल की तो उन्होंने कहा जी 2 बजे तक टाइम है, तो 1 तो बज गया था। मैंने कहा मैं तुझे बताऊँगा, तू इधर आएगा उधर जाए, मतलब टाइम वेस्ट होगा, बात कल पे ना पड़ जाए, तो मैं फिर उधर चला गया। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।